Leader of the House, please. बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नामुहम्मदुन सल्ली अला रसूलिल करीम। मैं समझता हूँ कि लीडर ऑफ द अपोजिशन ने बड़ी इम्पोर्टेंट बातें और इश्यूज फ्लोर पे हम सब के लिए रखी। मैं हर बंदे की अपनी अपनी सोच और अपना एक माइंडसेट होता है और बड़ी अच्छी बात है। दैट इज़ द होल आइडिया ऑफ any such forum which is the highest in this country, which represents all the federating units of Pakistan. It's the House of Federation. बिल्कुल मैं समझता हूँ कि लेकिन क्लैरिटी के लिए और कुछ जो उन्होंने रेफरेंस दिए रिकॉर्ड पे हकायक रखने ज़रूरी हैं। ये कोई जवाब शिकवा जवाब नहीं है, ये सिर्फ फैक्ट्स रिकॉर्ड पे लाने की बात है। बिल्कुल सही कहते हैं, आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। अगर आखिरी टेन्योर पूरा कोई भी असेंबली ना करे, अदरवाइज 60 दिन में, बिल्कुल इत्तेफाक है। लेकिन हमें आइन की बाकी शिकें भी सामने रखनी होंगी। सेंसस 2 अगस्त को तमाम मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने, और मैं उसमें स्पेशल इन्वाइटी था, लॉ मिनिस्टर थे, कमरजमान कायरा थे, कई और लोग थे। तो वो जो कंसेंसस के साथ सेंसस जब इस फोरम ने, विच इज अगेन ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड रिप्रेजेंट्स द फेडरेशन एज वेल एज द प्रोविंसेस, हमें उसको भी सामने रखना होगा। जब हम ये समझते हैं या सोचते हैं कि 90 दिन में इलेक्शन करवा देने चाहिए थे, तो वो भी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट गैर आइनी सोच है। जब एक दफा सेंसस फाइनलाइज हो जाए और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट उसको अप्रूव कर दे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है। आइन बहुत क्लियर है कि उसके बाद उसको डीलिमिटेशन करना है। डीलिमिटेशन कैसे हुई, कहां हुई, कब हुई, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा। मैं कई मेंबर नेशनल असेंबली को अपने भी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को भी मिला हूं। मैंने देखा हर एक को कोई ना कोई इशू है। जाहिर है कि अगर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, आई एम यूज्ड टू इट, तो अगर उसका कुछ हिस्सा निकल गया है, कुछ हिस्सा नया आ गया है, तो आई एज अ पोटेंशियल कैंडिडेट, मुझे उसके लिए फिर ऑब्वियसली एक नई मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो मैं सिर्फ ये गुजारिश करूं कि इसमें पिछली हुकूमत, हम भी चाहते थे 90 दिन में इलेक्शन हो, उसका एक जो लिंक है वो एक फंडिंग के साथ है, जो ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन ने कहा, बिल्कुल है। लेकिन क्या हम फिस्कल डिसिप्लिन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे? दिस वाज नॉट फोरसीन। एंड मैं उस वक्त मुल्क से बाहर था जब बजट 2022-23 पेश किया गया। उसमें जो बजटरी एलोकेशन थी जनाबे चेयरमैन, वो सिर्फ 5 बिलियन थी। क्योंकि ये डायरेक्टली मेरी जिम्मेदारी है कि मैं एक्सप्लेन करूं हाउस को और पर्टिकुलरली रिस्पॉन्ड टू द ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन। तो उसमें 5 मिलियन थे। मेरी बिल्कुल कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है एज फाइनेंस मिनिस्टर उस वक्त इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ। उनकी रिक्वायरमेंट को 54 बिलियन का था ओरिजिनल, ओनली जनरल इलेक्शन की बात हो रही, और वो हमने उनको एंगेज करके, डिस्कशंस करके, कुछ उसमें एडजस्टमेंट्स करके, तो 46 बिलियन के ऊपर उनके साथ हमारा फाइनल फिगर हुआ कि ये 46.54 टू द बेस्ट ऑफ माई मेमोरी। तो हमने उनसे तय कर लिया ये इतना होना चाहिए। फिर जो पंजाब की एक खसूसी जो एक इशू रेज हुई और उसके साथ केपीबी हो गया, मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि पॉलिटिकल रीजंस क्या थी, होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है, उनके प्रोगेटिव था, उन्होंने उसको अर्ली डिसॉल्व कर दिया। लेकिन दैट रिक्वायर्ड इन एडिशन टू दिस अमाउंट अनदर 16 बिलियन रुपीस। ना एक तरफ हम IMF के प्रोग्राम पे हैं, वी आर फाइटिंग फॉर एवरी रुपी दोज डेज, तो मेरे पास कोई ऐसी ऊपर से नेशनल असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास होती है, क्योंकि फाइनेंशियल मैटर्स, फाइनलिटी हमारा तो एडवाइजरी रोल है आज तक, अल्लाह करे कभी हम वोटिंग रोल भी आ जाए इस हाउस का मॉनेटरी और फाइनेंशियल मैटर्स में, मनी बिल्स पर। तो उन्होंने एक करारदाद भी पास कर दी। तो आई हैड नो चॉइस और फ्लेक्सिबिलिटी
कि even to try and create space, beg, borrow or steal or give the money, so that was not possible. I had to obey, even ये हाउस भी अगर मेरे ऊपर कोई कदगन लगाता है, होता है, when I am minister, तो I have to follow the, sense of the house, the resolution of the house. तो ये एक सारा डॉक्यूमेंटेड है और आई एम ग्लैड के ऑनरेबल लीडर दी ऑपोजिशन ने उसको रिकॉग्नाइज किया कि जी वो भी एक था. तो आपने देखा कि जब ये 2023 और 2024 का फिस्कल ईयर का बजट पेश कर रहा था, तो आई मेड श्योर कि एवरी रुपी विच हैज बीन एग्रीड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो पीडीएम की गवर्नमेंट के बिहाफ पे मैं उसको बजट करूं. और वो बजट भी किया और उनके साथ उसकी डिसबर्समेंट्स भी टोटल एग्री की इन मल्टीपल्स ऑफ 10 बिलियंस. क्योंकि ज़ाहिर है आखिरी महीने या आखिरी हफ्ते में तो सारा खर्च नहीं होता. दे हैव टू डू द प्रोक्योरमेंट्स. तो जो कुछ फैसिलिटेट कर सकते थे वो फैसिलिटेट बिल्कुल किया गया. और इसमें आई कैन अश्योर यू मिस्टर चेयरमैन, थ्रू यू माय ऑनरेबल कॉलीग, कि इसमें कोई मैलाफाइडी नहीं थी. दी डायरेक्शन ऑफ दी, मैं तो बल्कि शटल कॉक बना था इन बिटवीन एज फाइनेंस मिनिस्टर. एक चीज आती थी उधर से, एक तरफ जुडिशरी थी, दूसरी तरफ हाउस था, एंड तीसरी तरफ फाइनेंस मिनिस्ट्री थी. और ऑब्वियसली आई वाज रिप्रेजेंटिंग ए गवर्नमेंट, सो काबीना थी. तो डिड आवर बेस्ट बट मेड श्योर कि जी जो सारी एग्रीड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो इस बजट में ना सिर्फ यानी अप्रूव हो, जो कि हो चुकी, उसकी डिस्बर्समेंट के लिए भी बिफोर द फाइनल डे ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट 9th of August एवरीथिंग वाज लाइंड अप, ताकि स्मूथ फ्लो हो, उनको कोई किसी किस्म की दिक्कत ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को. अब वो बड़ी लंबी बात हो जाएगी. उन्होंने फरमाया कि नाकस कारकर्दगी का बोझ कोई उठाने के लिए तैयार नहीं है. लेट्स बी वेरी रियलिस्टिक. अगर एक 24वीं मीशत 47वीं बन गई है, अगर प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल हो चुके हैं, अगर हम आईएमएफ का खुद अपना हाथों से प्रोग्राम तय किया हुआ उसको हमने वर्चुअली डिरेल कर दिया है, तो फिर हमें कोई पीडीएम या उस किसी को आप मुर्ज़े इल्जाम नहीं ठहरा सकते. उसके कॉन्सिक्वेंशियल चीजें तो सामने थी. मैं तो उससे आगे देखता हूं. इन माई ओपिनियन द क्लियर एफर्ट वॉज कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो, पाकिस्तान श्रीलंका बने. ये कुछ पाकिस्तान के दुश्मन अंदर भी और जो फॉरेन मुल्कों में बैठे हैं वो भी ये चाहते थे कि ये हो. दैट्स द इजीएस्ट वे. एक सॉलिड गवर्नमेंट हो, उसके साथ आई बीन पार्ट ऑफ दोज नेगोशिएशंस इन इंटरनेशनल फोरम्स. व्हेन प्राइम मिनिस्टर गोज इज क्लोज डोर मीटिंग, I know the sentiments. You have never been accepted as a nuclear power, दिल से. You have never been accepted as a मिसाइली कुव्वत, दिल से. तो हमें अपनी अकल होनी चाहिए कि हमने अपने मुल्क को किस तरफ लेके जाना, कैसे लेके जाना. वो ये है कि ऑपोजिशन और गवर्नमेंट, ऑल स्टेक होल्डर का एक जो लीडर ऑपोजिशन ने इन डिफरेंट वे बात भी की कि एक अफहाम तफहीम के साथ अपने मुल्क की इंटरेस्ट को हम सबसे पहले, हमारी सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उसको प्रोटेक्ट करें. वी मेक श्योर कि खुदा ना खास्ता हमें किसी किस्म की तकलीफ. दिस वाज द इजीएस्ट एंड द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर देम. देखे ना, 30 जून के बाद वो प्रोग्राम चल नहीं सकता, क्योंकि इमरान खान साहब की पीडीए की गवर्नमेंट में जब वो आपने वो जो रिवर्स की कुछ चीजें जो कि एग्रीड थी, तो उस पर उन्होंने टुक अ स्टैंड. तो वो 1 साल एक्सटेंड हो सकता था, वो 30 जून थी. लुक एट द डे व्हेन वी फाइनलाइज्ड इवेंचुअली. मेरे नजदीक फरवरी में 9th रिव्यू हो जाना चाहिए. टेक्निकली एवरीथिंग वाज ओके. प्रॉब्लम क्या थी कि जी एक्सटर्नल गैप पूरा करें 6 बिलियन. मैं कहता था ये जो 7 बिलियन बेसिस है एक्सटर्नल गैप का, विच इज करंट अकाउंट डेफिसिट, इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज मोर देन 3 बिलियन. सो ऑल यू नीड इज 3 बिलियन गैप, एंड दैट इज अवेलेबल. 2 बिलियन की सऊदी अरेबिया से लेके दे दिया, 1 बिलियन की यूएई से लेके दे दी कमिटमेंट थ्रू ईमेल्स. लेकिन पता नहीं क्या मैं अब आई डोंट वांट टू से मच, क्योंकि हमारा नेशनल इंटरेस्ट में यही है कि हम कोशिश करें कि अपने अंदर रखें चीजों को जो मुल्क की मुफाद में रखनी चाहिए. लेकिन आई हैव गिवन अ हिंट, आई वाज वेरी क्लियर एज अ पाकिस्तानी, कि दी क्लियर जो गोल था कुछ कुव्वतों का, वो था कि पाकिस्तान करे डिफॉल्ट. 13 पार्टीज की हुकूमत है और उन्होंने सोचा कि ये बेस्ट टाइम है. तो हमारा ये जो पीरियड है इसको काइंडली उस एंगल से देखें जनाब चेयरमैन, कि इट वाज ए डिफरेंट, ये कोई इकोनॉमी को फिक्स करने का टाइम नहीं था, ये सर्वाइवल का टाइम था.
I remember when I boarded the flight with Prime Minister Shehbaz Sharif to come to Pakistan on 26th of September, पहली बात उन्होंने मुझे की कि जो बॉन्ड्स 1 बिलियन का दिसंबर में है उसको हमने 2 साल रिशेड्यूल करना है इन द नेम ऑफ फोर्स मेजोर फ्लड्स इन पाकिस्तान इन 2022। दूसरी उन्होंने कहा जी हमें पेरिस क्लब जाना है, जितने मैंने कहा जी दोनों चीजें नहीं करनी पाकिस्तान की खातिर, खुदा के लिए लेट्स ट्राई एंड मेक श्योर कि हम हर सॉवरन लायबिलिटी ऑफ पाकिस्तान वी मीट ऑन टाइम एंड नॉट अ मिनट डिले शुड टेक प्लेस। हम आज ये जाएंगे, हम 25 साल शायद उन इंटरनेशनल मार्केट्स में नहीं जा सकेंगे जो जब जनरल इलेक्शन के बाद जो भी हुकूमत आएगी, फॉरगेट अबाउट किसकी हुकूमत, अल्लाह को पता है। लेकिन ये दूसरी मेरी स्ट्रॉन्ग एडवाइस थी प्राइम मिनिस्टर को उस वक्त शहबाज शरीफ को कि हमें पेरिस क्लब नहीं जाना चाहिए। भाई हमारा टोटल लायबिलिटीज अगर 100 बिलियन एक्सटर्नल डेट है और 130 बिलियन डेट एंड लायबिलिटीज है, पेरिस क्लब इज ओनली 11-12 बिलियन, उसको हम रीशेड्यूल करवा के क्या कर लेंगे। लेकिन ये लोग फिर हमसे हेजिटेंट होंगे डील करने में। तो इट वाज लाइक, मुझे याद है कि मैंने विद इन 72 आवर्स आके पाकिस्तान में उनकी कॉन्सेंट से मैंने ये स्टेटमेंट दी। मैं उसके बाद मिडल ऑफ अक्टूबर में IMF वर्ल्ड बैंक मीटिंग में गया, मेरे साथ फाइनेंस सेक्रेटरी थे, मेरे पास EAD मिनिस्टर थे, मेरे साथ EAD सेक्रेटरी थे। मुझे दर्जनों मिनिस्टर्स ने, फाइनेंस मिनिस्टर जिनको मैं पुराना जानता हूं, उन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया, यू हैव टेकन 2 बेस्ट डिसीजन आते कि ये ना करें। देखिए हमें कलेक्टिवली सोचना है, ये पाकिस्तान का इंटरेस्ट है, ये कोई जाति को अना का मसला नहीं है। मैंने उसमें शायद अपना क्रिटिसिज्म भी बर्दाश्त किया, लेकिन आई फेल्ट कि ये चीजें पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में इलेक्शंस के बाद जो भी आएगा उसके लिए अच्छी नहीं होंगी। You won't be able to go to the international market to float your paper. You won't be able to engage these multilateral for more fundraising. तो मैं ऑनेस्टली के साथ कहता हूं कि इसमें कारकर्दगी नो कारकर्दगी, आई वुड नॉट मेंशन कि एक इनके सीनियर पिछली गवर्नमेंट के जो थे उन्होंने कहा कि जी लैंड माइन बिछा के हम जा रहे हैं और आप देखें ये चल ही नहीं सकता, तो दैट वाज नॉट अ गुड थिंग। सो अगर वाकई ये बात उनकी सच्ची थी, या तो वो झूठ बोल रहे थे वो सियासतदान, अगर सच्ची थी तो वो बड़ी बदकिस्मती है कि अगर वो अपनी उस वक्त के पार्टी लीडरशिप, अब तो वो डिसोन कर चुके हैं, अगर उस वक्त के अपने पार्टी लीडरशिप को वो कह रहे हैं कि लैंड माइन बिछा के उसके बाद हम हुकूमत छोड़ के जा रहे हैं एंड दिस कंट्री विल नॉट सर्वाइव, तो बड़ी बड़ी बदकिस्मती है, ये सोच की बड़ी बदकिस्मती है। ऐसे तो सोच वाले को तो पाकिस्तान की सियासत में होना ही नहीं चाहिए। दिस इज अ वेरी सीरियस थ्रेट टू दी एंटायर आपकी जो फ्यूचर की सोच है उसके बारे में। तो बड़ी अफसोस है मुझे, वो सारी चीजें मैं तो दोहराना भी नहीं चाहता। इसी तरह इन्होंने कहा कि जवानों को, बिल्कुल मैं समझता हूँ सारी पॉलिटिकल पार्टीज आई एम श्योर दे विल मेक श्योर कि जो टिकट्स देंगे वो अपनी यूथ को और अपने जो भी पोटेंशियल उनके लोग हैं इलेक्टेबल्स हैं, वो देयर इज अ प्रोसेस एवरी पार्टी फॉलोज। आई बीन पाकिस्तान की तारीख में 2002, 2008, 2013 के इलेक्शन, आई वाज चेयरमैन ऑफ माय पार्टी इलेक्शन सेल, आई वाज हेडिंग द इलेक्शन एंटायर प्रोसेस ऑफ PMLN। सिर्फ 2018 में मैंने नहीं किया, मैं पिछले 4 इलेक्शनों में, और बाय द वे ये इन 2002, 2008, 2013, 2018 ये 4 इलेक्शंस हैं जब ऑनरेबल लीडर द अपोजिशन कहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। आई एंडोर्स इट। We also demand that free and fair elections होने चाहिए, it should be transparent, and जब ये कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होती है, एंडोर्स इट। कौन नहीं चाहता कि लेवल प्लेइंग फील्ड, हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड ही मिली 2002, 2008, 2013, 2018, वी ओनली वन इलेक्शन 2013 के। तो दैट मीन्स कि अगर अब मैं ये ब्लेम गेम में पड़ जाऊं कि भी 2002 हमारे लिए फ्री एंड फेयर नहीं थे, 2008 नहीं थे, 2018 नहीं थे, वी हैव एम्पल। अब 2013 में वी वन द इलेक्शन। मुझे याद है कि चेयरमैन ऑफ द इलेक्शन सेल बट ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर, हमने मीडिया में वो व्हाइट पेपर इशू किया जो हमारे साथ ज्यादती हुई थी उस इलेक्शन में, और उसको अगर आपको याद हो कि जो जुडिशियल कमीशन बना जस्टिस नाज़ुल मुल्क साहब की सरबराही में PTI की डिमांड पे 35 पंक्चर को वेरीफाई या उसको रबिश करने के लिए, उसमें हमने वो पेपर पेश किया और अल्टीमेटली फाइंडिंग थी कि नहीं, कोई 35 पंक्चर वाली बात सारी झूठी है। ये अलग बात है कि इमरान खान साहब ने कह दिया कि वो तो मेरी एक सियासी एक स्टेटमेंट थी, बट दैट कॉज्ड कंट्री अ लॉट। 126 दिन का धरना था, फाइनेंशियल लॉसेस थे। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैंने जैसे मैं तलखियों में नहीं जाना चाहता, आई एंडोर्स हिज थॉट कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। आई एंडोर्स हिज थॉट कि जी ये लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि ये इलेक्शंस जो क्रेडिबल नजर आने चाहिए। और इसके लिए मैं समझता हूं कि माजी की हमारे पास हिस्ट्री मौजूद है, पर्टिकुलरली 2013 की,
इंटरनेशनल जो ऑब्जर्वर्स हैं, फाफिन है, दूसरे हैं, आने दें उनको, लेट देम वॉच एंड ओवरसी द इलेक्शन प्रोसेस. तो हमें वी आर एज स्ट्रांगली बिलीवर ये दोनों चीजों पे कि फ्री एंड इलेक्शन होनी चाहिए पाकिस्तान में और लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए. मैं समझता हूं कि इसके बगैर हमारा जो है जी वो बिल्कुल गुजारा नहीं है. इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन वी मस्ट ऑल्सो प्री डिटरमिन एट द एंड ऑफ द डे जो भी जिसको मिलेगा हिस्सा. हमने देखा पिछले 4 इलेक्शन तो मैं एज ए सेड एक्टिवली इन्वॉल्व रहा हूं. जो भी हिस्सा मिलेगा फिर हमें फिर ऑनेस्टी के साथ दिल से, ये नहीं कि वो पॉलिटिकल रीजन के इलेक्शन के बाद हम कहें जी हम नहीं मानते क्योंकि हमें एक्स नंबर ऑफ सीट्स नहीं मिली. हम इंश्योर करें प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो, इंश्योर करें प्रोसेस फ्री एंड फेयर हो, इंश्योर करें कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो. हैविंग सेड दैट, then we should have the magnanimity and the honesty that if whatever the election results are, we should all accept with open heart. Thank you very much. I hope I didn't miss anything. जो honorable leader of the opposition raised किया, try to cover and clear everything.